नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं दुबई के जो शोभा इंजीनियरिंग कंपनी है उसके विषय में कुछ सच्चाई बताऊंगा। दोस्तों उसका इंटरव्यू आप लोगों को मालूम है, मुंबई से लगा के, गुजरात से लगा के, यूपी, बिहार, बंगाल, बहुत सारे जगहों पे शोभा का इंटरव्यू अभी के डेट में इंडिया के अंदर चल रहा है, तो आप सभी को मालूम ही है। लेकिन जो उसका अंदर का सच्चाई है ये कोई एजेंट, कोई ऑफिस वाला या कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है ना। आपको कैसे भी वो लोग पासपोर्ट लेके आपको भेज देंगे दुबई। हालांकि कंपनी अच्छा है, मैंने एक वीडियो में बता के रखा हुआ है, लेकिन जो उसका अंदर का सच्चाई क्या है मैं आज आप सभी को बताऊंगा, ताकि आप लोग वहां जाने के विषय में सोचेंगे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर कर देंगे तो और भाई भी के पास पहुंचेगा तो वो लोग भी इस कंपनी में जाने से पहले ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ शोभा इंजीनियरिंग कंपनी के कुछ सच्चाई के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों शोभा इंजीनियरिंग कंपनी दुबई में एक बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी कहा जाए तो एक बहुत बड़ा कंपनी है। इसका जो मेन पावर है दोस्तों 10,000 से बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि इस कंपनी का जो मेन पावर और बढ़ रहा है। कंपनी को कम से कम 20,000 से ज़्यादा आदमी दुबई के अंदर चाहिए। शोभा में 20,000 से ज़्यादा आदमी दुबई के अंदर चाहिए, तो इसका लगातार इंटरव्यू इंडिया के अंदर चल रहा है, लोकल एरिया में चल रहा है। हमारे बिहार के अंदर बहुत सारे एरिया में इसका इंटरव्यू लगातार छोटे छोटे ऑफिसों में चलाया जा रहा है, ठीक है ना। कम सैलरी पे इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि गल्फ में अपना मुंबई के अंदर भी चल रहा है, गल्फ के अंदर भी इसका इंटरव्यू चलता है। जैसे दुबई में कंपनी है, दुबई के अंदर भी इसका इंटरव्यू चलता है। इसमें सिविल फोरमैन सब कुछ इसमें मांग होता है, ठीक है ना। वहाँ पर भी इंटरव्यू चलता है, वहाँ पर भी दूसरे कंपनी से आते हैं जिसका 1 साल हो गया है, वो इंटरव्यू देते हैं और उसमें उनका भी सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें इस कंपनी के जो अंदर का सच्चाई है दोस्तों, ये कंपनी तो अगर बिहार के अंदर जितने भाई इंटरव्यू दिए हैं उनका सैलरी कम से कम 1,000 दरहम से कम लगा है, यानी कि 950, किसी का 1,000, किसी का 8, 850, ऐसे सैलरी लगा हुआ है कारपेंटर और स्टील फिटर मेसन का, ठीक है ना। और बाकी प्लम्बरों का भी इतना ही देता है ये, ठीक है ना। तो इस कंपनी में इतना सैलरी लगा हुआ है। सब आदमी इस कंपनी में ओवर टाइम के भरोसे जाते हैं कि हमको ओवर टाइम मिलेगा और हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। और दूसरा बात ये कि कंपनी का जो खाना रहेगा अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा, तो इसके भरोसे आदमी जाता है कि सुबह में खाना अच्छा मिलता है, ठीक है ना। ये सब सोच के आदमी इसमें कम सैलरी पे चला जा रहा है कि ओवर टाइम मिलेगा तो 1,000, 1500, 1600 सैलरी आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये भी आदमी सोच रहा है कि वहाँ पे एजेंट बता रहे हैं उनको कि आपको 2 बच्चे के लिए 2,000 रुपये, इंडियन मनी 2,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। उसके बाद ये भी बात बता रहे हैं कि अगर आप इस कंपनी में इतना दिन बिता देते हैं तो आपको इतना पैसा घर बनाने के लिए मिलेगा। बहुत सारा तमाम एजेंट, ऑफिस वाले बातें बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है ना। ऐसा शोभा कंपनी जो है ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हम पढ़ने के लिए बच्चे को पैसे देंगे, घर बनाने के लिए पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है ना। और उस कंपनी में खाना जो ओवर टाइम का व्यवस्था है, ओवर टाइम के भरोसे आप लोग जा रहे हैं तो ओवर टाइम का व्यवस्था है, 2 घंटा ओवर टाइम मिलता है, 2 घंटा, मात्र 2 घंटा। अगर आप कारपेंटर हैं तो आप सोच रहे हैं कि ओनली हमको कारपेंटर का ही काम करना है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपको कंपनी वहाँ पे ले जाके कुछ और काम, अगर कारपेंटर का उसके पास काम नहीं रहेगा, कारपेंटर का काम मान लीजिए स्लो है, कारपेंटर का काम मात्र 10 आदमी का है, कारपेंटर 50 आदमी है, तो आपको दूसरे काम में भी लगा सकता है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ओवर टाइम 2 घंटा चल रहा है, कंपलसरी 2 घंटा ही ओवर टाइम चल रहा है। खाना भी जितना, मान लीजिए आदमी ज़्यादा है तो खाना भी उतना हैवी नहीं है। मेरे को बात हुआ है वहाँ पे, मैं या मेरा आदमी वहाँ पे गया हुआ है, मैं बात किया हूँ, सब कुछ उसके बारे में जानकारी किया हूँ। हाल ही फिलहाल में उसके कैंप में झगड़ा हुआ था, बस का तोड़ फोड़ सब कुछ हुआ है, वहाँ से कैंप इंचार्ज सब कुछ लापता हो गए थे, ठीक है ना। वहाँ पे मार और कुछ हुआ था, ठीक है ना, हाल ही फिलहाल में। तो ऐसे शोभा कंपनी में ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है ना। आपको एकदम टाइम पे बस में, आप लोगों को मालूम ही है कि लाइन में लगना पड़ता है, खाने के लिए भी, बस के लिए भी, हर एक चीज़ का टाइम से आप लेट होंगे फिर भी आपको दिक्कत है, ठीक है ना। टाइम पे आप लोगों को एकदम पंचिंग करना ही है, सब कुछ करना ही है। तो दोस्तों
इस शोभा कंपनी में जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है आदमी ज़्यादा है इसके चलते प्रॉब्लम है। खाना के बाद सैलरी बिल्कुल इसका टाइम पे 10 तारीख को सैलरी मिल जाता है, यानी कि 1 महीना आप काम किए, दूसरे माह में 10 तारीख तक सैलरी आपके अकाउंट में आ ही जाता है, कैसे भी आ जाता है, ठीक है ना। सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी टाइम पे आता है, लेकिन सैलरी कम है, ओवर टाइम कम है, ठीक है ना। एजेंट आपको बहुत सारी बात बताएंगे, लेकिन ओवर टाइम के बारे में कोई नहीं बताएगा कि आपको इतना ओवर टाइम मिलेगा, आप जाएंगे तो पैसे उसमें कमा पाएंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस कंपनी में जा रहे हैं तो ओवर टाइम को भरोसे मत जाइएगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं जाके 20,000 बचा लूँगा, तो 20,000 से 22,000 रुपये आपका हर मंथ इंडियन मनी में बच जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ही बचेगा, ठीक है ना। इसलिए कि एजेंट आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, बताएंगे आपको कि ऐसा है, आपको खाना बहुत वीआईपी मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल जैसे समझे कि फल फ्रूट उतना नहीं देता है कंपनी, ठीक है ना। बहुत आदमी बोले कि फल फ्रूट ये सब मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। 2 घंटा ओवर टाइम है, आपको जो खाना मिलेगा सबको बराबर खाना है, जो मिलेगा सबको मिलेगा। और दोस्तों इसमें ओवर टाइम बहुत कम है, ओवर टाइम के भरोसे आप लोग मत जाइए, ओवर टाइम बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो आप लोग के ऊपर निर्भर है। वैसे तो शोभा कंपनी दुबई में बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन ओवर टाइम अभी के टाइम में नहीं चल रहा है, ठीक है ना। सैलरी कम लगा के लेके जा रहा है। आदमी लोग से बोलता है मंथली में आप लोगों को 2 बच्चे के लिए पढ़ने का पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग शोभा कंपनी में जा रहे हैं तो।